कहानी 1906 के हांगकांग में शुरू होती है। जैकी च्यूंग द्वारा निभाया क्रांतिकारी यांग जुन अपने छात्रों को 3 सिद्धांतों की समझ देता है, लेकिन एक लड़की का अचानक सवाल उसे हक्का बक्का कर देता है। प्रोफेसर यांग, क्या हम कभी ऐसा चीन देख पाएंगे? इस पल उसे नहीं पता कि जिस क्रांति का वो समर्थन करता है वो सचमुच चीन को जगह पाएगी या नहीं। मुझे यकीन है वो दिन आएगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही यांग जुन की हत्या हो जाती है। ये दृश्य उस समय के चीन को दिखाता है, अंधेरे में डूबी भीड़ और टूटता हुआ किंग शासन जो देश के संकट को नजरअंदाज करता है। इसके उलट वो लोग हैं जो बदलाव की चाह रखते हैं। वो सक्रियता और नई शुरुआत की ताकत का प्रतीक है। वो अपने दिल की आग से अंधेरा तोड़ने और क्रांति की लौ जलाने को तैयार है। उसी समय चाइना डेली के अध्यक्ष चेन शाओबाई को पता चलता है कि सन यात्सेन अक्टूबर 1906 में हांगकांग आएंगे। 13 नेताओं के साथ क्रांति की योजना बन रही है। चेन शाओबाई को हालात की नजाकत समझ आती है। अगर सन यात्सेन को कुछ हुआ तो क्रांति खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन किंग सरकार चुप नहीं बैठी। उन्होंने तुरंत यान जियाओगुओ को प्रशिक्षित हथियारों के साथ हांगकांग भेजा ताकि सन यात्सेन को उनके पैर रखते ही खत्म कर दिया जाए। चेन शाओबाई ने भी कदम उठाया। वो अपने पुराने दोस्त और मालिक ली युतांग के पास गया। दृश्य डोनी येन द्वारा निभाए हांगकांग पुलिस वाले ये वैन पर जाता है, जो पहले ही यान जियाओगुओ के अधीन काम कर चुका है और चेन शाओबाई की जासूसी करता है। इस वक्त नायक ली युतांग अपने बेटे ली चोंगगुआंग के ग्रेजुएशन समारोह में है। ली युतांग खास तौर पर बताता है कि उसका बेटा अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। उसकी पत्नी भी मुस्कुराती है। ये दृश्य ली युतांग की दौलत और दूरदृष्टि दिखाता है। ये इशारा करता है कि वो किंग सरकार की सड़ांध पहले ही देख चुका था। ये उसके क्रांति को पैसे देने से लेकर खुद क्रांतिकारी बनने की शुरुआत का संकेत है। समारोह के बाद चेन शाओबाई शांति से उतरता है। कैमरा ली चोंगगुआंग के चेहरे पर जाता है। डिग्री लेते वक्त की उसकी झिझक भरी मुस्कान अब गायब है। अब उसके चेहरे पर सच्ची खुशी है। ये अंतर बताता है कि ली चोंगगुआंग के लिए असली मायने चेन शाओबाई के साथ क्रांति शुरू करने में है। फिर चेन शाओबाई उसे सन यात्सेन की लिखी किताब देता है। इसके बाद 2 गहरे दृश्य आते हैं। पहले में ली युतांग अपने बेटे और चेन शाओबाई की नजदीकी देखकर चिंतित होता है। वो एक पिता की तरह डरता है कि उसका बेटा खतरनाक रास्ते पर है। उसकी आंखों में परिवार और देश के बीच का द्वंद्व दिखता है। दूसरा दृश्य त्सेंग चीवे द्वारा निभाए हांगकांग पुलिस वाले पर है। कैमरा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सूक्ष्म हरकतें हांगकांग की जटिल राजनीति और शक्तियों के खेल को दिखाती है। ये सन यात्सेन की रक्षा और तमाम ताकतों की साजिश का सस्पेंस बनाता है। फिर ली युतांग चेन शाओबाई को एक कमरे में ले जाता है। चेन शाओबाई उसके कंधों पर हाथ रखता है और गहरी नजरों से कहता है कि सन यात्सेन हांगकांग आने वाले हैं। लेकिन ली युतांग तीखा सवाल पूछता है, इस बार फिर कितने पैसे चाहिए? ये सवाल उनके सालों के क्रांति समर्थन और लाचारी को छिपाता है। चेन शाओबाई कुछ पल रुकता है। उसकी आंखों में क्रांति की आग जलती है। वो किंग शासन के संकट से लेकर 3 सिद्धांतों की रोशनी तक बात करता है। जागो भाइयों, जागो, तब पूरा चीन हिल जाएगा। एक नया संसार आने वाला है। युतांग, सोचो, इतना बड़ा आंदोलन यहीं से शुरू होगा। तुम भी इसके हिस्सा हो। ली युतांग बाहर से बेपरवाह लगता है, लेकिन चेन शाओबाई का हर शब्द, हर अक्षर उसके दिल में उतर जाता है। चेन शाओबाई को नहीं पता कि उनकी बातें पास छिपा डोनी येन का किरदार सुन रहा है। जब वो जाने लगता है तो फैन बिंगबिंग द्वारा निभाई ली युतांग की पत्नी उसे देख लेती है। वो तेजी से उसकी खिड़की से भागता है। पत्नी ने ये बात ली युतांग को नहीं बताई, जो उनके बीच के नाजुक रिश्ते को दिखाता है। इस सस्पेंस को हम बाद में समझेंगे। चेन शाओबाई ली युतांग के पास से निकलकर पूर्व जनरल फांग तियान से मिलने जाता है। फांग तियान, जो अब रिक्शा चालक है, न सिर्फ कुशल योद्धा है बल्कि उसकी युद्ध कला और अनुभव बेजोड़ है। वो सन यात्सेन की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। उसकी नदियों और सेना में साख है जो और ताकतें जोड़ सकती है। चेन शाओबाई जानता है कि किंग हत्यारों की घेराबंदी के खिलाफ फांग तियान जैसे नायकों की जरूरत है, लेकिन उनकी सारी योजनाएं शेन चोंगयांग ने यान जियाओगुओ को बता दी। जब शेन चोंगयांग पकड़ा जाता है, वो जानबूझकर पानी जमीन पर गिरा देता है। डायरेक्टर ने इस क्रूर दृश्य से शेन चोंगयांग को अपमानित होने का जवाब देने को मजबूर किया। ये अपमान उसकी आखिरी गरिमा को तोड़ता है और बाद में उसके पश्चाताप का संकेत देता है। ये किंग सरकार और हांगकांग की घमंडी सोच को भी दिखाता है। यान जियाओगुओ की ठंडी नजरों में हांगकांग सिर्फ साम्राज्य का एक मोहरा है। चाहे क्रांतिकारी कितने सक्रिय हो, वो किंग की साजिश से नहीं बच सकते। कुछ चाहिए तो मुझसे मिलो, मैं सब कुछ करूँगा।